ऑल वर्च्यू, क्योंकि जहाँ पवित्रता है हमको वैसे धारणाओं में जो इजी है वर्च्यूज में, वो पवित्रता के कारण है। दुनिया में एक बार किसी ने पूछा मम्मा को कि दुनिया में भी सहन शक्ति ऐसे बहुत है, पेशेंस वाले बहुत है, बीके से भी ज्यादा है, तो उनके गुण में और हमारे गुण में, मतलब ईश्वरीय गुण में और उस गुण में क्या फर्क है। तो मम्मा ने कहा कि हमारे गुण, ईश्वरीय गुण, क्योंकि प्योरिटी से सारे गुण आ रहे हैं ना, हमारे गुण में सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है। उन लोग सहन करते भी है ना, बाद में रिकॉल करते, मैंने दुनिया में बहुत सहन किया, मैं कितना शांत रही। तो ये जो रिकॉलिंग है, ये सफरिंग है। वो सहन शक्ति भी जैसे एक सफरिंग था, किया भी लेकिन सफरिंग था। तो वो वर्च्यूज में दुख होगा। पवित्रता की जो वर्च्यूज है, प्योरिटी से हम आत्माओं में जो सहन शक्ति आती है, वो दुख नहीं होता, बहुत शक्तिशाली। तो वो वर्च्यू, जैसे आज बाबा ने कहा ना, चाहे आपको झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, तो मतलब वो करके भी हम खुश है। तो पवित्रता से वर्च्यूज जो आती है उसमें सफरिंग नहीं होती है। दूसरा सहजता है, इजीली सब वर्च्यूज आते हैं। पवित्रता नहीं तो हमको एक एक में मेहनत करनी पड़ती है, कि कभी मतलब धैर्यता होनी चाहिए, पेशेंस, मतलब सहन करो, चुप रहो, बोलो नहीं, संभालो। तो एक एक में मैन्युअली करना होता है, वो मेहनत है। और पवित्रता मतलब कंप्यूटराइज्ड, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है फिर एक पवित्रता धारण कर। तो पवित्रता में सहजता है, सहज है, ऑटोमेटिक। आज हमको दृष्टिवृत्ति में मेहनत करनी पड़ती है। बताओ भाई, गृहस्थी बताओ, चलो हम बहनों का तो अलग बात है, बोलो, मेहनत करनी पड़ती दृष्टिवृत्ति में। हमारे पास भाई भी है, बहन भी है, सभी, नहीं, तो कोई मेहनत नहीं है, ऑटोमेटिक नेचुरल है प्योरिटी। तो अब मधुबन में आप लोग जाते हो, इतने सब भाई है, बहन है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, सप्रेस करना पड़ता है, नेचुरल है पवित्रता। और वही पवित्रता, एक बहन आई दूसरे जगह जाने वाली, मतलब उन लोग भी अपना पवित्रता की बातें करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं इतना जैसे सप्रेस कर रही थी, वो अपने दिल की बात बता रही थी, फिर आखिर गिव अप कर दिया प्योरिटी को, क्योंकि सप्रेशन वाली चीज कितने दिन तक चलेगी। सहज, ऑटोमेटिक, वर्च्यूज भी, प्योरिटी भी हमारी कंपल्शन है, अपने आप को कभी भी कंपल्शन से नहीं कराना है, नेचुरली जैसे होता है वैसे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि नेचुरल पवित्रता मतलब नेचुरल, और पवित्रता मतलब बहुत, जैसे कल भी हमने पुरुषार्थ किया ना, इम्प्रेशन फ्री। दादी जानकी कहती है अगर 1 घंटा पहले भी किसने आपको कुछ कहा और 1 घंटे बाद में उस सोल के लिए डिसाइड करना है, तो वो 1 घंटे के पहले के इम्प्रेशन से नहीं डिसाइड करो। कभी कभी हम 15 दिन हो जाते उस बात को, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। इतनी प्रेजेंट में रहना है, इतना इम्प्रेशन फ्री रहना, नॉलेज रहेगी, मतलब डिसीजन कर, क्या पता वो 1 घंटे में थोड़ा चेंज हुआ हो। हम अगर उसी इम्प्रेशन से करते, व्हाई नॉट, जब डिसाइड करते तब हम वही, एक क्लैरिटी बहुत चाहिए उसके लिए, अपनी इंट्यूटिव क्लैरिटी बहुत चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसलिए प्योरिटी मतलब क्लैरिटी। दादियों में जो बातचीत करते, चिट चैट करते, पिकनिक करते, मौज मनाते, और पूरा यज्ञ चला रहे हैं। शांतिवन इतना बड़ा, खर्चा कितना होता है, आप शांतिवन देखा होगा आप लोगों ने। ओम शांति भवन 3 कॉम्प्लेक्सेस चलाना, चिट चैट कर रही है, पिकनिक कर रही है,
और पूरे कॉम्प्लेक्सेस चला रही है, क्योंकि उनको क्लियर है कि मेरी शुभ भावना, शुभ काम की प्योर फीलिंग्स, पवित्र फीलिंग से यज्ञ की पालना ऑटोमेटिक होती है। दूसरा, बाबा करण करावन हारे, और तीसरा ड्रामा में निश्चित है। ये 3 बातों की क्लैरिटी है दादियों में, इसलिए इतना बड़ा यज्ञ चला रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लैरिटी। और क्लैरिटी अर्थात दूसरे की भावना को भी समझना। प्योरिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। उसके लिए सुनना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्रता में क्या होता है, लिसन और समझो। ब्रह्मा बाबा एक बार मोहिनी बहन को एक मकान के लिए बताया और फिर बोला कि मुझे बताना 10 मिनट्स में मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन। अब वो देख के आए सब, फिर बाबा के पास आए और बताने लगे। अब पूरा वो जैसे जैसे ना कि भाई 10 मिनट में मुझे सब बताना। बाबा ने पूरा सुन के बोला, बाबा 2 मिनट में समझ गया। तो मतलब उनको भी लग रहा था मैं ज्यादा वेस्ट बोल रही हूँ। क्या था, जितनी आत्मा क्लियर होती है ना, उसको हर चीज क्लियर होता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। लिसन एंड अंडरस्टैंड, ये है। और जितना हम केवल सुनते और समझते हैं ना, ये बहुत बड़ी सेवा है उस आत्मा के लिए, सच्ची सेवा है। नहीं है, आजकल सुनना ही लोग नहीं चाहते, आपस में सुनते ही नहीं है। सच्ची सेवा है सुनना, समझना। क्या होता है उससे, रिलेशनशिप पक्के होते हैं। इसलिए दिस इज ट्रू सर्विस। और एक और लास्ट है, प्यूरिटी मीन्स नो रिग्रेट स्टेज। अगर मुझे होता है काश अगर ये बात 10 साल, ये 10 साल पहले मुझे ये क्लिक होता था, मैं उधर बिजनेस चेंज कर लेता। ये रिग्रेट वाली स्टेज आज चल रही है, पवित्रता नहीं। पवित्रता में इतनी कल्याण की फीलिंग आएगी कि जो भी अभी हो रहा है वो बहुत एक्यूरेट हुआ, क्योंकि ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे बार बार ये भी आ रहा है ना, रिग्रेट वाला, काश अगर ऐसा होता, काश अगर ऐसा होता, काश अगर पहले डिसाइड कर लिया होता। प्यूरिटी मतलब नो रिग्रेट। ये दादी दादी दादियों में जो फीलिंग थी ऑलवेज कि हो गया ना, बहुत एक्यूरेट हुआ, बहुत एक्यूरेट हुआ। ये है दादियों की स्टेज। तो एक तो, और जगदीश भाई हमेशा कहते थे, 5th है, स्वयं का अनुशासन ही बेस्ट प्रशासन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, उनके लिए प्योरिटी, स्वयं अनुशासन बेस्ट प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेस्ट होती है जब हम प्योरिटी। तो इजी है। तो आज का क्या होमवर्क रहेगा, नो रिग्रेट। कौन रिग्रेट करता है कि थोड़ा पहले मैं अगर शांत होता तो आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होता। नो पवित्रता। पवित्रता मतलब ये, तो एक तो बाबा के साथ कंटिन्यूस किरणें लो, कल तक भी क्या हुआ, नो रिग्रेट। उसके लिए कोई रिग्रेट करना है, रिग्रेट केवल ड्रामा की बात नहीं है। आत्मा पवित्र होती है ना, वो पावर इतनी है। अभी जैसे कोई चीज, कभी हमको पैसा भी बहुत मिल रहा है तो उस समय नहीं हुआ तो वो रिग्रेट रहता है क्या? कोई बात नहीं, अभी तो मुझे इतना है ना। तो जब आत्मा में प्योरिटी के कारण भरपूरता होगी ना, तो वो पास्ट के कोई डिसीजंस को रिग्रेट नहीं करेगा। ये बताता है खालीपन है, इसलिए वो रखते हैं। तो कोई रिग्रेट नहीं कि नहीं ऐसा करते तो ऐसा होता। ठीक है, इजी।